नमस्कार, द नव दर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पहले विधायक उनके खिलाफ हुए, फिर सांसद, फिर पार्टी संगठन में भी दरार पड़ चुकी है। ज्यादातर शहरों में पार्षद भी अब एकनाथ शिंदे के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सहयोगी तो एक के बाद एक किनारा कर ही रहे हैं। अब परिवार में भी फूट पड़ने लगी है। बाला साहेब ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की खबरें आ रही हैं। इस मुलाकात के फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि स्मिता ठाकरे शिंदे गुट में शामिल हो सकती हैं। खास बात यह है कि शिंदे से मुलाकात करने वाली स्मिता ठाकरे परिवार की पहली सदस्य हैं। शिंदे ने जब से सीएम की कुर्सी संभाली है, ठाकरे परिवार के किसी सदस्य से वो नहीं मिले हैं। स्मिता ठाकरे अभी तक राजनीति से दूर रही हैं। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि जल्द ही वो राजनीति में आ सकती हैं और उन्हें महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य भी बनाया जा सकता है। स्मिता ठाकरे बाल ठाकरे की बहू और जयदेव ठाकरे की पत्नी है। जयदेव ठाकरे शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के दूसरे बेटे थे। बाल ठाकरे के सबसे बड़े बेटे बिंदु माधव की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दूसरे नंबर के बेटे जयदेव ठाकरे हैं और इन्हीं की पत्नी स्मिता ठाकरे हैं। वहीं तीसरे बेटे उद्धव ठाकरे हैं, जिन्हें बाला साहब ने अपनी कुर्सी सौंपी थी। ऐसे में शिंदे और स्मिता ठाकरे की मुलाकात से शिवसेना में हलचल बढ़ गई है। उद्धव और शिंदे दोनों ही गुटों के नेता इस मुलाकात का अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं। तो दूसरी ओर स्मिता ठाकरे ने इसे न सिर्फ सामान्य मुलाकात इसे बताया है। स्मिता ने कहा कि एकनाथ शिंदे पुराने शिव सैनिक हैं जो अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। ऐसे में मैं उन्हें बधाई देने आई हूं। मैं जानती हूं कि मेरा क्या काम है और पिछले कई सालों से मैं वो काम बखूबी कर रही हूं। जब उनसे शिवसेना में हुई बगावत को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली और कहा कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और राजनीति में नहीं हूं, इसलिए पार्टी में क्या हो रहा है इसकी जानकारी मुझे फिलहाल नहीं है। स्मिता भले ही कह रही हो कि वो सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीति से उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन शिंदे से मुलाकात के बाद यह साफ हो गया है कि वो जल्द ही राजनीति में कदम रख सकती हैं। दरअसल शिंदे को भी बाला साहब ठाकरे की जरूरत है, क्योंकि शिवसेना में जो लड़ाई चल रही है उसमें उद्धव ठाकरे लगातार शिंदे पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि शिंदे को अपने बाप के नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए, मेरे बाप के नाम पर नहीं। दरअसल शिंदे खुद भी बाला साहब के नाम पर ही राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में अगर स्मिता ठाकरे उनके साथ आ जाती हैं तो वो उद्धव के सवालों का बराबरी से जवाब देने के हालात में हो जाएंगे। राज ठाकरे के साथ तो उनके रिश्ते पहले से ही समान हो चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि राज ठाकरे के परिवार का कोई सदस्य शिंदे कैबिनेट में शामिल भी हो सकता है। ऐसे में स्मिता ठाकरे भी शिंदे के साथ आती हैं तो उद्धव ठाकरे कैंप में खतरे की घंटी बज जाएगी, क्योंकि इस समय शिवसेना में लड़ाई सत्ता की नहीं संगठन को बचाने को लेकर चल रही है। शिंदे और उद्धव दोनों ही गुटों की ओर से चुनाव आयोग में खुद के गुट को असली शिवसेना बताया जा रहा है। चुनाव आयोग ने 8 अगस्त तक दोनों ही गुटों के दावे और आपत्तियां मांगी हैं। इसके बाद वो तय करेगा कि असली शिवसेना किसके पास रहेगी। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है। उद्धव का दावा है कि जब पहले से ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो फिर चुनाव आयोग पहले ही क्यों फैसला लेने की तैयारी कर रहा है। पहले विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट सुन ले और वो फैसला कर दे, इसके बाद चुनाव आयोग मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे की याचिका पर 1 अगस्त को सुनवाई होगी। तो अब 1 अगस्त को जो सुनवाई होगी उस सुनवाई पर क्या कुछ होगा, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में यह मुलाकात हुई है इससे उद्धव ठाकरे की टेंशन जरूर बढ़ गई होगी। ऐसे में जो लगातार उद्धव ठाकरे ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरे बाप का नाम का इस्तेमाल मत करो, यानी बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल ना करिए, तो अगर ठाकरे परिवार से एक सदस्य शिंदे गुट में चला जाता है तो फिर ये दावा भी मुश्किल हो जाएगा और इसका बखूबी जवाब भी एकनाथ शिंदे दे पाएंगे। तो अगर आपने नवदर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट के साथ खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।